तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7वीं का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। आप चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको पढ़ देख और समझ सकते हो। देखिएगा यहाँ पर लिखा है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया पेपर है जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए है। कक्षा 7 और अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर है ये, आप लोग देख सकते हो, जिसके लिए समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका होगा 60 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग पूरे पेपर को देख लो और अच्छी प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इस पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं का आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को कि आपका पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा गया है और अपने इस पेपर का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 1 में आपसे इस प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी, तो आप सब लोग इस जोड़ी को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिज। तो देखो ब्रिज किसे कहते हैं, तो देखो उसका राइट आंसर आ जाएगा, देखिएगा, ए स्ट्रक्चर बिल्ड ओवर ए रिवर, रेलवे और रोड। देखो इसकी जोड़ी का मिलान किससे कर लेना आपको, इससे हो जाएगा ये वाले से, ठीक है ना। एक ऐसी संरचना जो कि किसके ऊपर बनाई जाती है, रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर या रोड के ऊपर बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थी व्यापारी। तो देखो व्यापारी किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा, ए पर्सन हु बाय एंड सेल गुड्स, यानी कि जो खरीदता और बेचता है सामान को, उसको क्या कहते हैं, व्यापारी। तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया, सिंगर। सिंगर किसे कहते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वन हु सिंग्स, जो गाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगर कहते हैं। तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। अर्थ, तो देखो अर्थ की जोड़ी किससे मिलेगी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा, द प्लानेट दैट वी लाइव ऑन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ तक का पूरा जोड़ी मिलान मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। ए टू जेड सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको यहाँ से बता दिए। अब अगला क्वेश्चन, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इनका अपोजिट जेंडर आपको लिखना है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का यहाँ पर आपको लिख देना वीक, ठीक है ना। और ब्यूटीफुल का, देखो ब्यूटीफुल का आपका आ जाएगा अगली, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग का तो वीक हो गया, ब्यूटीफुल का क्या हो गया, अगली। अब इसके बाद में देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आई शेल यूज द मनी बाय अनदर हॉर्स। तो देखो हॉर्स, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मैं पैसे बचा रहा हूँ कि मैं एक और क्या खरीद सकूँ, हॉर्स खरीद सकूँ। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है टू, ठीक है ना, टू बाय अनदर हॉर्स। अब अगला क्वेश्चन, आई सोल्ड द हॉर्स एंड ए डंकी। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एंड लिख देना है। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, जिसमें कि पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखो इनमें से करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो देखो फर्स्ट वाले में इट स्टार्टेड रेनिंग, देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, रेनिंग आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है, दे आल रन बैक टू देयर होम्स। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दे आल, देखो यहाँ पर आपका रन आ जाएगा, RUN। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्रश्न नंबर 1 मैंने बता दिया आपको, जो कि ये रहा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 भी मैंने आपको बता दिया। अब 2 के बाद में देखिएगा 2 में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, चलो हम आगे बढ़ते देखते और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी का पेपर आपका इधर दिया गया, आप लोग देख सकते हो। टोटली पूरा का पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है।
आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, जो कि कक्षा 7वीं का है। और यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग एंड स्वेयर्स। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है सुमन हेज हर लंच एट ऑफिस वेयर। वेयर लगाना आपको इसमें। तो देखो फ्रेम द क्वेश्चन, तो आपको क्या कर देना है, वेयर इसमें अगर आएगा तो आपको क्या करना है, वेयर यहाँ पर आपको लगाना आगे, तो हेज भी आगे आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा सुमन हर लंच एट ऑफिस। ठीक है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखो इसमें से आपको पंक्चुएट करना, आई हैव द ट्री ए ग्रीन ट्री टू सेट टू मी फ्रॉम द सन। ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अंडर दो, देखो इसमें आपको क्या करना, पूरा का पूरा पंक्चुएट करना था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखो ये जो सेंटेंस दे रखा ना, इसको आपको रीअरेंज करके लिखना था। कैसे रीअरेंज होगा ये, हैव टाइम इफ वी विल वी वांट्स। तो देखो इसको आपको कैसे करना है, तो देखो ये आपका हो जाएगा वी हैव एट इफ वी विजिट। तो देखो इसको हम करते हैं, तो देखो इसमें आपका रीअरेंजिंग कैसे हो जाएगा, वी हैव। तो देखो इसको आपको ऐसे रीअरेंज करना है, पहले पे वी आ जाएगा, दूसरे पे हैव, वी हैव, और उसके बाद में टाइम। ठीक है ना, वी हैव टाइम। और इसके बाद में चौथा होगा इफ वी, ये पांचवा, और ये छठा, और ये सातवां। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा रीअरेंज करके लिख देना था। तो सेंटेंस आपका ऐसे बन जाएगा, वी हैव टाइम इफ वी विजिट मार्स। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इफ वी, और वी के बाद में देखो ये आपका सातवां हो जाता है। ठीक है ना। ये पांचवा, रुक जाना यहाँ से, आप लोग इसको सुधार लेना, पांचवा, और ये इसके बाद में छठा, और ये सातवां, और ये आपका हो जाता आठवां। ठीक है ना। अब परफेक्ट है एकदम से। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाता, वी हैव टाइम इफ वी, और उसके देखो ये वाला भी आता इफ वी, और इसके बाद में विल विजिट मार्स। ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री। तो देखो इसमें आपको कंपेरेटिव डिग्री से लिखना था, गोपाल इज टेलर, राम इज टेलर, है ना। तो आपको ये ऐसे बन जाना था सेंटेंस। देखो मैं आपको ऊपर बना के बता देता हूँ। देखो सेंटेंस इस प्रकार से बनता, रमेश इज टेलर देन गोपाल। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाता, रमेश इज टेलर, और उसके बाद में देन, और उसके बाद में गोपाल। ठीक है ना। ये इसका सेंटेंस ये हो जाता। अगला क्वेश्चन, सीता इज वाइस, मीता इज वाइसर। ठीक है ना। तो इसमें अगर देखें ना, तो इसका सेंटेंस ऐसे बन जाता, मीता इज वाइजर देन सीता। ठीक है ना। तो इसका सेंटेंस ऐसे बन जाता, यूज एप्रोप्रिएट वर्ड। तो देखो इसमें आपको ये भरना, अबू जंप्ड इनटू द सी। तो देखो इसमें ये वाला सी आ जाता। महक एज इन इंग्लिश। तो देखो वीक कौन सा आता, ये वाला या ये वाला। तो देखो इसमें ये वाला आ जाता। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने थे। बाकी के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद के क्वेश्चंस के आंसर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों के उत्तर भी कंप्लीट कर लेने हैं। देख सकते हो यहाँ तक के प्रश्न नंबर 5 तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी का पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा गया। देख सकते हो प्रश्न नंबर 6 ये पूछा गया है, 7वां क्वेश्चन ये पूछा गया है, और बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे पूछे गए। तो देख सकते हो एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।